नमस्कार। आप सबका पोट भरे क्लासेस में स्वागत है। आज दिन शनिवार, मेरे द्वारा प्रस्तुत वीडियो में मैं आप लोगों को रोजगार व प्रतियोगिता परीक्षाओं व कैरियर से संबंधित विषय पर मेरा प्रत्येक शनिवार को वीडियो आता है। इसी श्रेणी में आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं सीए चार्टेड अकाउंटेंट कैसे बने, और इसके लिए सीए फाउंडेशंस की एग्जाम अपेयर करनी पड़ती है। सीए फाउंडेशन की एग्जाम के माध्यम से हम सीए की एग्जाम दे सकते हैं। तो इसके लिए हमें किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, हमें परीक्षा का किस प्रकार का पेटेंट्स होता है, कब हमें रजिस्ट्रेशन कराना है, कब इसकी एग्जाम्स होती है आदि, हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा आज कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम जो चार्टेड अकाउंटेंट होता है, सीए होता है, वो क्या करता है और कौन होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से साइंस लेने के पश्चात प्रत्येक स्टूडेंट का, मैथ्स लेने के पश्चात प्रत्येक स्टूडेंट का सपना होता है कि मैं इंजीनियर बनूं, ठीक उसी प्रकार अगर कोई बच्चा बायो लेके पढ़ रहा है तो उसका सपना होता है कि मैं डॉक्टर बनूं। अगर कोई आर्ट्स लेके पढ़ता है और उसका सपना होता है कि मैं वकील बनूं, ठीक उसी प्रकार कॉमर्स लेकर के पढ़ने वाले स्टूडेंट का जो सपना होता है वो सपना होता है मैं सीए बनूं, चार्टेड अकाउंटेंट बनूं। तो ये चार्टेड अकाउंटेंट होता क्या है? तो जिस प्रकार हमारे डॉक्टर इंजीनियर्स होते हैं, उसी प्रकार अकाउंट्स में सबसे जो बड़ा हमारा रेप्यूटेड पद होता है, रिस्पेक्टिव पद होता है, वो सीए होता है। हर व्यक्ति अपने नाम के साथ सीए लगाना चाहता है। जो सीए बन जाता है उसका समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो सीए करने के लिए हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स को क्या क्या प्रक्रिया करनी पड़ेगी? तो सर्वप्रथम सीए के लिए आपको सीए फाउंडेशंस एग्जाम्स होती है, उस एग्जाम्स को क्वालिफाई करना होता है। तो सीए फाउंडेशंस के लिए क्वालिफाई करने के लिए हमारी क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? तो सर्वप्रथम ऐसे सभी कैंडिडेट जो कॉमर्स से रिलेटेड है या नॉन कॉमर्स से रिलेटेड भी है, मैथ्स वाले, बायो वाले या आर्ट्स ग्रुप के बच्चे भी सीए फाउंडेशंस की एग्जाम दे सकते हैं, सीए कर सकते हैं। तो कॉमर्स स्टूडेंट एंड अदर सभी बच्चे जो 12th क्लास पास हैं, 12वीं पास, या ऐसे बच्चे भी एग्जाम में बैठ सकते हैं जिनका रिजल्ट अभी आउट नहीं हुआ है, 12th की एग्जाम में बैठे हुए हैं, वो भी बच्चे इस परीक्षा में क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। वो अपने एडमिट कार्ड को आधार मान करके परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो मिनिमम हमारी इसके लिए क्वालिफिकेशन जो होती है वो क्वालिफिकेशन है पास 12th क्लास एनी सब्जेक्ट या मस्ट हैव अपेयर इन 12th एग्जामिनेशन। आपने 12वीं क्लास के एग्जाम में आप बैठे हैं तो आप सीए फाउंडेशन के लिए क्या है, आप क्वालिफाई हैं, रखते हैं, एप्लीकेबल रखते हैं, आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या क्या प्रक्रिया करनी पड़ेगी, इसकी एग्जाम कब होती है? तो सीए फाउंडेशन की जो एग्जाम्स होती है वो एग्जाम साल में 2 बार होती है। एक बार होती है मई में और एक होती है नवंबर में। जो बच्चे मई वाले एग्जाम में बैठना चाहते हैं, जो 12th क्लास में हैं, मई के एग्जाम में बैठना चाहते हैं, जिनकी सामान्यतः बोर्ड की परीक्षाएं मार्च अप्रैल में होती हैं, तो उन बच्चों को इसकी प्रक्रिया करने के लिए रजिस्ट्रेशन दिसंबर माह में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। कब? जो मई के एग्जाम में बैठेंगे बच्चे, उनका रजिस्ट्रेशन दिसंबर माह में होता है। जैसे 2021 मई की एग्जाम के लिए ऑलरेडी 31 दिसंबर तक इनका रजिस्ट्रेशन क्या हो चुका है, हो चुका है। ठीक उसी प्रकार जो
एक बच्चे नवंबर माह के एग्जाम में बैठेंगे तो उनके लिए 30 जून के पहले उन्हें अपना क्या कराना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा सीए फाउंडेशन के लिए। तो 4 महीने पूर्व इनका क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या होती है, तो आप सीए फाउंडेशन के एग्जाम बैठना चाहते हैं, आप 12th पास हैं, तो आप अगर मई के एग्जाम में बैठना चाहेंगे तो 31 दिसंबर के पूर्व आपको ICIA के वेबसाइट में जाना होगा। वहां पे आपको इसके संबंध में सभी सूचनाएं दी रहती है। उस वेबसाइट में पोर्टल्स में आपको ऑनलाइन कराना होता है। अगर आप कब के एग्जाम में बैठना चाहते हैं, नवंबर माह के एग्जाम में बैठना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जून में आपको क्या करा लेना होगा, रजिस्ट्रेशन करा लेना होगा। और इसकी रजिस्ट्रेशन जो होती है ऑनलाइन होती है और इसकी रजिस्ट्रेशन फीस है 9,200 रुपए, 9,200 रुपीज सीए फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन फीस है। 200 रुपीज एक्स्ट्रा सिलेबस का मिलता है, लगता है। तो इस तरह जैसे ही आप क्या करा लेते हैं, आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, तो उसके पश्चात आपको ICIA के द्वारा आपको नोट्स भेजा जाता है, बुक्स भेजी जाती है और उस बुक्स के आधार पर आपको क्या करनी होती है, स्टडी करनी होती है। और आपको जो जून और नवंबर में जो एग्जाम्स होगा, जिसके बारे में आपको कंप्लीट बताऊंगा कि कौन कौन से पेपर्स होते हैं, कितने नंबर्स के होते हैं, तो उस एग्जाम में आपको बैठना होगा। तो रजिस्ट्रेशन कराने के पश्चात आपको 4 महीने का रजिस्ट्रेशन, 4 महीने पूर्व रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 4 महीने का आपको स्टडी टाइम होना अनिवार्य है। और उसके पश्चात एग्जाम के पूर्व, परीक्षा होने के पूर्व आपका फॉर्म निकलेगा, जिसमें आपको क्या भरना होगा, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, जिसकी आपको एक्स्ट्रा 1,500 रुपए एग्जामिनेशन फीस लगेगी। और एग्जामिनेशन फीस जब आप अप्लाई करेंगे फॉर्म, तो उस समय आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं। तो उस डॉक्यूमेंट्स में आपको 10th क्लास की मार्कशीट, क्योंकि उसमें एज आपका दिया होता है। सेकंड, अगर आप 12th पास हैं तो 12th पास की मार्कशीट, या आप उस साल एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपको उस साल जो एग्जाम बैठे हैं उसका एडमिट कार्ड, और साथ में आपने जो रजिस्ट्रेशन कराए थे तो उस समय आपको जो फॉर्म मिला होगा, उस फॉर्म को साथ में डॉक्यूमेंट्स को क्या करना पड़ेगा, आपको एग्जाम के समय जमा करना होगा। और 1,500 रुपए का एग्जामिनेशन फीस जमा करेंगे तो आप मई और जून के एग्जाम में बैठने के योग्य हो जाएंगे और आप एग्जाम में बैठेंगे। तो कुल मिलाकर के आपको क्या जानकारी मिली, आपको 12th पास होना है और 12th पास होने के पूर्व पास हो जाएंगे तो उसके पश्चात अगर आप मई के एग्जाम में बैठेंगे तो आपको दिसंबर में क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर नवंबर के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपका कब होगा, जून में आपका क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और 4 महीने आपको क्या करनी है, स्टडीज करनी है। और 4 महीने स्टडीज करेंगे और आपका फिर परीक्षा फॉर्म आएगा। आपको परीक्षा फॉर्म क्या करना पड़ेगा, फिलअप करना पड़ेगा, जिसमें एग्जामिनेशन फीस आपको कितनी लगेगी, 1,500 रुपए। और उसके बाद आप एग्जाम में बैठने के योग्य हो जाएंगे। तो उसके पश्चात हमें देखते हैं कि सीए, अगर आप फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं और फाउंडेशन की एग्जामिनेशन आप पास हो जाते हैं, तो आप पहला स्टेप सीए का क्या कर लेंगे, कंप्लीट करेंगे। जैसे ही सीए का आपका पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके पश्चात आप आ जाएंगे सीए इंटर में। कहां आ जाएंगे आप, सीए इंटर में आ जाएंगे। और सीए इंटर की आप एग्जामिनेशन देंगे। यहां पे आपको 8 पेपर्स देने होंगे, जो 4-4 पेपर्स हमारे 2 ग्रुप पे होंगे और इसमें आपको 3 इयर्स का टाइम लगेगा। और इसमें साथ में आपको आर्टिकलशिप 3 इयर्स की आपकी क्या होगी, आर्टिकलशिप होगी, जिसमें आपको विभिन्न कंपनियों में, बैंकों में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और आपको इसमें स्टाइपेंड भी मिलेगा। और आपको ट्रेंड कर दिया जाएगा कि ऑफिसों में और बैंकों में, कंपनियों में, कॉर्पोरेट में अकाउंटिंग का किस प्रकार का कार्य होता है। तो सीए में सबसे प्लस पॉइंट है कि इसमें प्रैक्टिकली ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि सीए करने वाला स्टूडेंट अपने जो
कोर्सेज में स्ट्रांग हो जाता है और उसको प्रैक्टिकली नॉलेज भी अच्छा प्राप्त हो जाता है, जिससे जॉब लेने में उसको बहुत ज्यादा सुविधाएं होती है। अब जैसे ही आप इंटर के 8 पेपर आप क्लियर कर जाएंगे तो आप कहां पहुंचेंगे, सीए फाइनल में। और सीए फाइनल में भी आपको 8 पेपर्स देने होंगे, 2 ग्रुप में 4-4 पेपर्स। और अगर आप सीए फाइनल कर लेते हैं तो आप क्या बन जाएंगे, सीए चार्टेड अकाउंटेंट बन जाएंगे। और अगर आप कंप्लीटेड रेगुलरली अगर आप पेपर्स क्लियर करते चले जा रहे हैं तो आप क्या हो जाएंगे, लगभग 4 से 4.5 साल में आप क्या बन जाएंगे, सीए बन जाएंगे, चार्टेड अकाउंटेंट आप बन जाएंगे। अब जब आप चार्टेड अकाउंटेंट बन जाएंगे तो आपको क्या जॉब मिलेगा, आप कहां जॉब मिलेगा, आपको किस प्रकार का जॉब मिलेगा, तो इसके संबंध में जॉब पूरा होने के बाद जॉब आपको इंडिया में भी मिल सकता है और फॉरेन कंट्री में भी जॉब बहुत प्राप्त होते हैं। अगर आप इंडिया में जॉब करना चाहेंगे तो हमारे 2 सेक्टर है, एक प्राइवेट सेक्टर्स है और एक गवर्नमेंट सेक्टर्स है। तो प्राइवेट सेक्टरों में प्रत्येक कंपनियों में सीए का पद होता है और चार्टेड अकाउंटेंट का पद होता है, फाइनेंस अकाउंटेंट का पद होता है। तो आप उसके लिए आप क्या हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे, आप अप्लाई करेंगे, आपको वहां पे आप किसी भी कंपनी के अकाउंटेंट मैनेजर बनेंगे। अगर आप गवर्नमेंट में जॉब करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की जितनी भी कंपनियां हैं, जिसमें आपका पेट्रोलियम कंपनियां हैं, इंडियन कंपनियां हैं, सेल है, बहुत सारी कंपनियां हैं, तो उन कंपनियों के में भी गवर्नमेंट के द्वारा क्या निकाले जाते हैं, वैकेंसीज निकाली जाती है। आप उस वैकेंसीज में भी आप क्या बन सकते हैं, वहां जॉब कर सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं। अगर आप विदेशों में भी जा सकते हैं, विदेशों में भी सीए की बहुत डिमांड है भारत के। उसके पश्चात अगर आपको इसमें सैलरीज क्या होती है, अगर आप सीए कंप्लीट हो जाते हैं, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में अगर आपको जॉब मिलता है या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिलता है तो मिनिमम 40 से 50 हजार रुपए पर मंथ आपकी कम से कम सैलरी होगी, इससे ज्यादा भी होगी। प्राइवेट सेक्टर में भी आपको मिनिमम पहले स्टार्टिंग में 4 से 5 लाख का पैकेजेस होता है और मैक्सिमम 70 से 80 लाख का भी पैकेजेस सीए को मिलता है। तो इसमें सीए कंप्लीट होने के बाद बहुत डिमांड होती है। अगर चाहें, अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हैं तो आप प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो प्राइवेट प्रैक्टिस जब करते हैं तो किस प्रकार की प्रैक्टिस होती है, तो सीए को किसी भी व्यापारी के फाइनल स्टेटमेंट को ऑडिट करने का अधिकार होता है, चेक करने का अधिकार होता है। तो जब तक कोई सीए उसके फाइनेंशियल अकाउंट को चेक नहीं करता है या जब तक उसकी सिग्नेचर नहीं होती है तब तक वो किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट के टैक्स आदि का पेमेंट नहीं कर सकता है। तो प्रत्येक व्यापारी को गवर्नमेंट को टैक्स देने के पहले, चाहे जीएसटी हो, चाहे आपका सेल टैक्स हो, एनी टैक्सेस पेड करने के बाद, इनकम टैक्स हो, पेड करने के पहले आपको सीए से उसको क्या कराना पड़ता है, अटेस्टेड कराना पड़ता है या सीए से चेक कराना पड़ता है। तो जब सीए अपना स्टैम्प और सील लगा के देता है तभी आप पेमेंट कर सकते हो। तो इस तरह से चार्टेड अकाउंटेंट क्या करता है, उसके कई सारे कस्टमर्स होते हैं, कई सारे व्यापारी होते हैं जिनके अकाउंट्स को फाइनल करता है। तो आप प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, इसमें भी आपको बहुत अच्छी फीसेस प्राप्त होती है। तो आप जो गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हो, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हो या स्वयं की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। तो सीए की बहुत डिमांड है। अब जब से जीएसटी आया है उसके बाद सीए की बहुत डिमांड मार्केट में बढ़ गई है। तो आप रेपुटेड पद है, आप इस पद के लिए आप क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं और आपको क्या क्या प्राप्त होगा। तो अब हम आते हैं कि आपने देखा कि सीए क्या होता है, क्या करता है, इसके जॉब कितने चांसेस है जॉब मिलने के, कहाँ का जॉब मिलता है। अब हम आते हैं, हमको ये पता चल गया है कि हमको सीए बनना है। तो जब सीए बनना है तो आपने सीए फाउंडेशन के लिए 12th के बाद आपने अप्लाई किए, जिसमें मैंने बताया कि आपको क्या क्या करना है, ऑनलाइन कैसे करना है, कब करना है, और आपने ऑनलाइन कर लिए और सीए फाउंडेशन की आपने तैयारी कर चुके हो। तो इसमें 2 है, आप एक सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो रजिस्ट्रेशन कराने के पश्चात, या आपको इसकी सीए की कोचिंगें होती हैं, आपको कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। तो कोचिंग में मिनिमम जो फीसेस चल रही है 15,000 से लेकर के 35,000 रुपए तक की फीस है। किसी इंस्टीट्यूट में 15,000 है, किसी में 20 है, किसी में 25 है, किसी में 30 है। तो आप क्या कर सकते हो, आप
किसी भी इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेकर के भी आप सीए फाउंडेशन की तैयारी कर सकते हैं या सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। अब जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे या कोचिंग की तैयारी करेंगे, आपने कर लिए, तो आपको परीक्षा में सीए फाउंडेशन की एग्जाम में कौन कौन से पेपर बैठने होंगे, वो पेपर कितने नंबर के होंगे, कितने नंबर लाने होंगे, तो हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सीए फाउंडेशन के एग्जाम का जो पेटेंट्स है उसमें आपके 4 पेपर लिए जाएंगे। एक पेपर 100 नंबर्स का है और इस प्रकार से आपके 4 पेपर्स होंगे, 400 मार्क्स के होंगे, 400 नंबर के आपके पेपर्स होंगे। जो पहले 2 पेपर होते हैं वो सब्जेक्टिव्स होते हैं, निबंधात्मक होते हैं, जिसमें आपको लिख करके बना करके देना पड़ता है, बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव बोलते हैं या निबंधात्मक कहा जाता है, जिसमें हमको लिख करके अकाउंट आदि बनाना पड़ेगा, मैथ्स बनाने पड़ते हैं। तो उसमें 2 पेपर होंगे सब्जेक्टिव में। उसका पहला पेपर होता है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिकल एंड अकाउंटिंग। तो ये अकाउंट्स का पेपर होगा, कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा और कैसा होगा, सब्जेक्टिव होगा। दूसरा पेपर होता है पेपर 2 बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एंड रिपोर्टिंग। तो इसमें थ्योरिकल पेपर है ये, आपको इसमें बिजनेस लॉ के बारे में पूछा जाएगा और कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब है कि हमारा लेटर्स किस प्रकार से लिखे जाते हैं, लेटर्स के बारे में, रिपोर्टिंग के बारे में आपको दिया जाता है। तो ये जो पेपर नंबर 2 है 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट जो है आपका बिजनेस लॉ, जो पूरा थ्योरिकल है, बिजनेस के रूल एंड रेगुलेशंस है, जो आपको 60 मार्क्स का होगा, 60 नंबर का होगा। और इसी का पार्ट 2 जो होता है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग होती है, जिसमें आपको बिजनेस के संबंध में किस प्रकार से हमें लेटर्स लिखते हैं और उसकी रिपोर्टिंग किस प्रकार से करते हैं उससे रिलेटेड होता है। कितने नंबर का होता है, 40 मार्क्स का होता है। इस प्रकार सेकंड पेपर भी कितना होगा, 100 नंबर का होगा। दोनों क्या रहेंगे, हमारे सब्जेक्टिव्स रहेंगे, जिसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। थर्ड पेपर जो होता है हमारा, थर्ड और फोर्थ पेपर होगा वो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव्स होगा, मल्टीपर्पज चॉइस होगा, जिसमें आपको 4 क्वेश्चंस दिए रहे, आपको ऑप्शन दिए रहेंगे। 4 ऑप्शन में से किसी एक को आपको क्या लगाना रहता है, राइट लगाना रहता है। तो इस पेपर में आपके कौन कौन से पेपर होंगे, तो पेपर नंबर 3 जो बिजनेस मैथ्स, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिक्स होता है, जिसमें आपको बिजनेस से रिलेटेड मैथ्स रहेगा, प्लस आपके कुछ लॉजिकल रीजनिंग रहेंगे और साथ में आपको क्या रहेगा, स्टैटिक्स रहता है। तो इस पेपर को भी 2 पार्ट में बांटा गया है, जिसमें बिजनेस मैथ एंड लॉजिकल रीजनिंग जो है वो 60 मार्क्स का आएगा और आपका स्टैटिक्स का पेपर कितना होगा, 40 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार से ये पेपर भी आपका क्या होगा, 100 मार्क्स का होगा। और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है 0.25 क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। तो आप जितना भी राइट बनाएंगे, एक क्वेश्चन पे 1 अंक है। अगर मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन राइट करते हो तो आपको 1 नंबर मिलता है, लेकिन अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हो या तो एक क्वेश्चन का 0.25 मतलब 4 क्वेश्चन का कितना हो जाएगा, 1 नंबर आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आपका नेगेटिव मार्किंग है -0.25 है ना। तो 1/4 आपका क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इसको ध्यान से आपको राइट आंसर ही लिखना चाहिए। तो आपका पेपर नंबर आपने क्या देखे थे, 3 देखे थे। पेपर नंबर 4 जो होता है ये थ्योरिकल है, जिसमें आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज के बारे में आपको पूछा जाता है। तो जिसमें आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स होगा 60 मार्क्स का और बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज होगा 40 मार्क्स के। तो ये पेपर नंबर 3 पेपर नंबर 2 दोनों भी 200 नंबर के होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे पेपर क्रमांक 1 100 मार्क्स का, पेपर नंबर 2 100 मार्क्स का, पेपर नंबर 3 100 मार्क्स के और पेपर नंबर 4 100 मार्क्स के। तो इस तरह से आपको 400 मार्क्स आएंगे। 400 नंबरों का क्वेश्चन पेपर होगा। पहले 2 पेपर सब्जेक्टिव होंगे और बाद के 2 पेपर आपके क्या होंगे, आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे। और इस तरह से आपको प्रत्येक एग्जाम में समय आपको क्या मिलेगा, 3-3 घंटे मिलेंगे। और ये ऑफलाइन एग्जाम होती है ना, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होती है। क्या होती है, ऑफलाइन होती है, पेपर एंड पेन मोड से होती है। अब इस पेपर में आपको
फाउंडेशन को क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स लाने होंगे। तो हमको पासिंग क्वालिफाइंग जो परसेंटेज है वो है 50% ऑफ एग्रीगेट, मतलब 400 में कम से कम आपका 200 नंबर आना अनिवार्य है। क्या है? 400 में कम से कम 200 अंक आपको मिलना अनिवार्य है, तो आप क्या हो जाएंगे, सीए क्वालिफाई हो जाते हैं। लेकिन साथ में शर्त ये भी है कि प्रत्येक पेपर में आपको, प्रत्येक सेक्शन में आपको 40% लाना अनिवार्य है। दो है, एक तो आपको टोटल क्या होना चाहिए, 50 मार्क्स होना चाहिए, 200 में 200 होना चाहिए, लेकिन साथ में प्रत्येक पेपर में 100 में 40 अंक लाना अनिवार्य है। अगर मान लीजिए आपने क्वालिफाई अमाउंट एग्रीगेट 200 से ज्यादा ला लिए हो, लेकिन किसी पेपर में आपको क्या मिल गया है, 38 मिल गया है, 35 मिल गया है, तो आप फेल हो जाएंगे। इसलिए प्रत्येक पेपर में कम से कम 40%, मतलब 40 अंक, और कुल मिलाकर के चारों पेपर मिलाकर के आपका 200 मार्क्स होना अनिवार्य है। क्या है? एग्रीगेट 50% और प्रत्येक सेक्शन में आपका, प्रत्येक पेपर में आपको 40 नंबर अर्थात 40% आना अनिवार्य है, तभी आप सीए फाउंडेशन क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अब जब सीए फाउंडेशन क्लियर हो जाएंगे तो आप अगले स्टेप में चले जाएंगे सीए इंटर के, और जब सीए इंटर क्लियर करेंगे तो आप कहां पहुंचेंगे, सीए फाइनल में पहुंचेंगे। तो पहली सीढ़ी हमारी क्या है, सीए बनने की, सीए फाउंडेशन एग्जाम को क्लियर करना। और आप सीए फाउंडेशन के साथ क्लियर करने के साथ साथ भी, और आप सीए करने के साथ साथ इसमें सबसे प्लस पॉइंट हमारे लिए है कि साथ में हम किसी भी अच्छे से अच्छे कॉलेज में बीकॉम ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सीए के साथ साथ आप किसी भी महाविद्यालय में, किसी भी कॉलेज में बीकॉम फर्स्ट ईयर में, बीबीए में आप क्या ले सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। साथ में आप सीए के साथ साथ आप बीकॉम करेंगे। आप सीए फाउंडेशन करते करते आपका क्या हो जाएगा, बीकॉम फर्स्ट ईयर हो जाएगा। आप कहां जाएंगे, सीए इंटर करते करते आप क्या हो जाएंगे, ग्रेजुएशन कंप्लीट आप कर लेंगे। तो सीए के साथ साथ आपको रेगुलर कॉलेज में या प्राइवेट आप क्या कर सकते हो, ग्रेजुएशन भी कर सकते हो, और करना अनिवार्य होता है। तो इस तरह से आप साथ साथ में क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। अब हमारे लिए प्रश्न उठता है कि जो एग्जाम्स होगी सीए की, वो हिंदी मीडियम में वाले बच्चे क्या हिंदी मीडियम में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? तो आपको मैं बता दूं कि सीए फाउंडेशन की एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से दी जाती है। तो आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो आप सीए फाउंडेशन को हिंदी मीडियम के माध्यम से भी दे सकते हैं, और इंग्लिश माध्यम के बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले वो इंग्लिश में दे सकते हैं। लेकिन सीए फाउंडेशन के बाद सीए इंटर और सीए फाइनल टोटली इंग्लिश मीडियम में ही लिया जाता है। तो हिंदी मीडियम के बच्चों को भी सीए इंटर और सीए फाइनल किस में पास करना होगा, इंग्लिश मीडियम से आपको परीक्षा लिखनी होगी। आपको सीए फाउंडेशन के लिए कैलकुलेटर अलाउ है, हाँ साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, सिंपल कैलकुलेटर आप एग्जाम में ले जा सकते हैं। और इस तरह से आप सीए फाउंडेशन का क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो सीए को कम करने के पूर्व आपको डिसीजन लेना होगा, क्या मुझे सीए करना है कि नहीं। क्योंकि सीए में इंटर करना इजी है, लेकिन इसका एग्जिट क्या है, कठिन है। क्योंकि सीए फाइनल होते होते हमें क्या लगेगा, 5 साल तो लगेगा ही लगेगा। और सीए फाइनल का जो रिजल्ट जो आता है, पहले रिजल्ट जो आता था 2% 3%, क्योंकि ये पूरे ऑल इंडिया बेस पे एग्जाम्स होता है, इसका परसेंट 2 से 3% था। लेकिन अब ये परसेंटेज बढ़ करके 15 से 20% हो गया है। मतलब 100 बच्चों में 15 से 20 बच्चे क्या हो रहे हैं, सीए बन रहे हैं। तो सीए बनना कठिन जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आप कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार है, हार्ड वर्किंग करने के लिए तैयार है, आप होशियार हैं, तो अवश्य सीए कीजिए। और सीए करने के पूर्व मानसिक रूप से आप क्या हो जाइए, तैयार हो जाइए। मानसिक और आर्थिक रूप से
आप अपने गार्जियन से सलाह लीजिए, अन्य अपने शिक्षकों से सलाह लीजिए, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल स्ट्रांग है तभी आप सीए के लिए तैयारी करें। अन्यथा नहीं तो हमारा पैसा भी वेस्टेज होता है और टाइम भी क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। सीए करना कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं है, इसके लिए हार्ड वर्किंग आवश्यक है। तो ऐसे सभी बच्चे जो हार्ड वर्किंग करने के लिए तैयार हैं तो अवश्य आप सीए के कोर्सेज में इंटर कीजिए और सीए कंप्लीट होकर के निकलिए। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताऊं कि देश में अगर हर वर्ष 1 लाख इंजीनियर निकलते हैं तो उसके अगेंस्ट 10,000 डॉक्टर बनते हैं और मात्र 100 सीए बनते हैं। तो आप कंपैरिजन कीजिए, 1 लाख इंजीनियर, 10,000 डॉक्टर और 100 सीए, तो किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? सीए की वैल्यू ज्यादा है क्योंकि इनकी डिमांड बहुत है। ऑल इंडिया बेस होने के कारण इसके रिजल्ट भी क्या आते हैं, कठिन आते हैं। तो इसलिए टफ है, तो टफ है लेकिन मेहनत आपको करनी होगी। तो अगर आप मेहनत करते हैं तो आप क्या बन जाएंगे, सीए बन जाएंगे। तो बच्चों आपको बेस्ट ऑफ लक, सीए की तैयारी कीजिए। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, और आप इस चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आगामी आपको आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहेगी। और अभी मेरा अगला वीडियो जो आएगा सीएस के संबंध में आएगा। तो बच्चों, तो आपके साथ आपने अंत तक वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।